जुम्बी समझते हैं, दोनों को ही गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। तो हज़रत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूँ। कहा उमर मुझे मसला मालूम है, अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हज़रत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहाँ तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की ज़रूरत है। हज़रत अम्मार कहते हैं, हज़रत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है। हमको गुस्ल की ज़रूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हज़रत उमर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हज़रत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हज़रत उमर ने अपनी अकल चलाई। हज़रत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हज़रत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाब्बा यतमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाब्बा। हज़रत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हज़रत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हज़रत अम्मार ने पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत। नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया और जैसे ही पानी मिला तो हज़रत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज क़ज़ा कर ली, पढ़ ली। उस ज़माने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब ज़रा बताइए तो। मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया, रख दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फलां हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है। बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी ज़रूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फ़ोन कर, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फ़ोन कर रहे हैं। कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम, 3 बजे फ़ोन कर रहा था। तो उस ज़माने में फ़ोन का ज़माना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हज़रत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही।
हम दोनों में कौन सही? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई? कहा अम्मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हज़रत उमर ने कहा ये तो आपने वुजू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लौटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हज़रत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले ले ना और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गया ना। तो कहा हज़रत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो, इन्होंने क्या किया? तो हज़रत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया। नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुजू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा हैं सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हज़रत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुजू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुजू के लिए किया जाता है। बस यही काफी था। अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते, उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है। बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ़ कीजिएगा, बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए और वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ ज़मीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा वो आपका पाउंड क्रीम यही लग जाएगी। ऐसे नहीं करना है। ये ज़मीन पे मारा, तयम्मुम का तरीक़ा सीखिए। ये ज़मीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी हुई, ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है। देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया और इस हाथ को, ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी हाकज़ा, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हज़रत अम्मार से भी हो गई, हज़रत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो। नहीं, हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं कि लोगों, आजकल महर बहुत बढ़ गया है। महर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? महर, दैन महर, मोहर नहीं। मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है। महर
दैन महर, सही है। तो महर, लोगों महर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात। अब लोग बहुत ज्यादा महर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा महर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो महर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना महर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो महर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का महर था, 400 दिरहम का। 400 दिरहम से ज्यादा महर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा महर देगा तो वो महर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो महर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी महर देगा उतना वो जायद महर, महर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो, बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया? कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा महर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा माँ मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई महर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम से ज्यादा भी महर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। का रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए माँ, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को महर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता। किंतारा, खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है। महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो
चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो मेहर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को मेहर दे दो, अब मैं किसी से मेहर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अख्तर रजुलन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों। इस्लाम की सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हम और हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इस इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, दिमाग वहीं लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा दीजिए। आइए मैं आपको एक और जबरदस्त वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं। जबरदस्त वाक़या, जबरदस्त। हजरत उस्मान गनी का ज़माना है, सुनिएगा। और एक वाक़या जो हाँ बाद में आ रहा है वो पहले वाक़े से ज़्यादा मज़ेदार। हजरत उस्मान गनी के ज़माने में एक वाक़या पेश आ गया। एक शख्स हजरत उस्मान से मसला पूछने आ गया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है? सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। हरीशचंद्रपुर वालों, अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा? सुनो, कहीं भी हो सकता है ये मंजर। अब जब अच्छे मसले आ गए तो आप लोग उठने भागने लगे। अब हम हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकते हैं भाई। हर आदमी अगर राजीव गांधी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको कुरान हदीस नहीं सुनना है। ये जलसा आपने दीन के नाम पे किया है कि योगी और मोदी के नाम पे किया है? तुम कहोगे हालात के नाम पे चलना है, मौलाना कहते हैं कुरान हदीस बोलो, अहले हदीस पे बोलो, इस पे बोलो, तो हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकता हूँ ना। मैंने बंगाल के अंदर 20 साल से तकरीरें की हैं, लेकिन सच बताऊं आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
मुझे आज तक भरे मजमे में जलसे में किसी ने नहीं टोका है जो आपने आज ये टोक कर और स्टेज पर ये बोलकर आज मेरे सामने ये कही जा रही है। हर आदमी मुझे अपने उंगली के इशारे से नचाना चाह रहा है। नहीं होता है ऐसा। अपनी आदत सुधारिए आप लोग। आइंदा इस जलसे में हम आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें 50 बार सोचना पड़ेगा कि आपके गांव में आऊं या इस गांव के नाम पर हम रेड लाइन लगा दें और क्रॉस कर दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब मजाक बना के रख दिया आपने कुरान और हदीस का। ये कहते हैं हदीस के बारे में बोल दो, वो कहते हैं हालात के बारे में बोलिए। ड्रामा बना के रख दिया आपने जलसे का। ये तकरीर है या खिचड़ी है कि दाल भी मिलाओ चावल भी मिलाओ? सुनिए, हजरत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा? कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप? उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है? वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या नाजायज़? ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए? हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा ख़त्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा ख़त्म हो गया, हज़रत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हज़रत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज ख़त्म हो गई तो हज़रत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठें, हज़रत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखें हज़रत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखें हज़रत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हज़रत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज़ है। हज़रत उस्मान कहते हैं 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ? हज़रत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हज़रत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हज़रत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कह सिर्फ इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज़ माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज़?
क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं माँ? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा? कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना। कहाँ? अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। कहा दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए जायज, जल्दी दो दलील। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना? क्या हाँ? 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना? क्या हाँ? अब सुनो तीसरी दलील जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना?
सलासून शहरन, कितना महीना? 30, 10, 20, 30, कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा।